और इस बीच आपको बता दें कि नौगाम धमाके का एक नया वीडियो सामने आया है। एक घर में लगे सीसीटीवी का ये वीडियो बताया जा रहा है। बड़ी खबर है, धमाके से घर की खिड़कियां तक हिल गई थी। कल रात नौगाम के थाने में धमाका हुआ था जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई, 30 लोग इसमें घायल हुए थे। इस धमाके से जुड़ी एक नई तस्वीर सामने आई है। एक घर में लगे सीसीटीवी की ये फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। धमाके से घर की खिड़कियां तक हिल गई थी। ये सब कुछ वहां कैमरे में कैद हुआ है। इस धमाके में 9 लोगों की मौत हुई है और 30 लोग इस धमाके में घायल हुए। धमाका कितना जोरदार था ये इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं नौगाम धमाके से जुड़ी हुई। सीसीटीवी में ये सब कुछ वहां कैद हुआ है। जोरदार धमाका हुआ था। सैंपलिंग के दौरान ब्लास्ट हुआ जिसमें 9 लोगों की जान चली गई। श्रीनगर में बीती रात जोरदार धमाका हुआ। नौगाम पुलिस थाने के भीतर विस्फोट की जांच के दौरान जबरदस्त धमाका हुआ। थाने के भीतर 2 दिनों से बम को डिफ्यूज करने की प्रक्रिया चल रही थी। हादसा इतना भयावह था कि धमाके में नौगाम पुलिस स्टेशन जमींदोज हो गया। जोरदार धमाके के बाद मौके पर हर ओर आग की लपटें दिखाई दी। रात के 11:20 पर पुलिस थाने के अंदर धमाका हुआ। ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस टीम के साथ एफएसएल टीम फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल से जुड़े विस्फोटक की सैंपलिंग कर रही थी। उसी वक्त सैंपल लेते वक्त जोरदार धमाका हुआ। जोरदार धमाके के बाद पुलिस थाने के बाहर खड़ी 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियों में आग लग गई। धमाके से आसपास के घरों को भी भारी नुकसान हुआ है। घरों की खिड़कियां टूट गई हैं। थाने के बाहर हर तरफ मलबा नजर आया। तेज धमाके का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। धमाके के बाद घर के बाहर खिड़की हिलती नजर आई। हम लोग 11:22 पे धमाका हुआ, बहुत जोरदार धमाका हुआ। ये हो गया धमाका हुआ, हम लोग पहले डर गए। 15-20 मिनट तो समझने में लगे ये है क्या, एयर बर्स्ट है या कुछ फटा है, क्या हुआ है, जलजला है, सबने मुख्तलिफ बनाई। लेकिन तब पता चला जब लोग निकले बाहर, औरतें बाहर निकली रोते धोते, तब पता चला कि ये ऐसा हुआ है, थाने में कुछ हुआ है। तो उधर भागे तो वहाँ देखा तो वहाँ तो कयामत थी, छोटी कयामत नहीं बोलते, ऐसा था। धमाका इतनी तेज था कि इसकी आवाज कई किलोमीटर तक सुनी गई। बम धमाके के बाद हर ओर तबाही का आलम दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने थाने के अंदर बम धमाके को किसी भी आतंकी कनेक्शन से लेकर उन्होंने इनकार किया है। ब्लास्ट को उन्होंने एक हादसा बताया है। नौगाम पुलिस थाने में कोहराम मच गया। धमाके के बाद ऐसा लगा मानो मौके पर भूकंप आ गया हो। एक के बाद एक कई धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। धमाके के बाद रात के सन्नाटे में एम्बुलेंस और पुलिस वाहनों के सायरन गूंजने लगे और घायलों को अस्पताल ले जाया गया। इस बम धमाके में एसआईए टीम के 4 सदस्यों की मौत हुई है। वहीं ब्लास्ट में राजस्व अधिकारी मारे गए हैं। मौके पर मौजूद क्राइम ब्रांच के 2 फोटोग्राफर मारे गए हैं। साथ ही एक दर्जी की मौत हुई है। धमाके के बाद नौगाम का पुलिस स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया। जोरदार बम धमाके के बाद थाने के आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं। नौगाम में हुए ब्लास्ट के बाद जम्मू के कटरा में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मकान मालिकों से किराएदारों की पूरी डिटेल मांगी जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद नौगाम में हुई घटना को लेकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है। जम्मू कश्मीर की धर्मनगरी कटरा में भी सुरक्षा कवच को मजबूत कर दिया गया है। एहतियातन जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की अतिरिक्त तैनाती की गई है ताकि मां वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वहीं कटरा में सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन की तरफ से आदेश भी जारी किए गए हैं। किराएदारों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। मकान मालिकों से किराएदारों की पूरी जानकारी मांगी गई है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद जम्मू कश्मीर के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसी बीच आपको बता दें कि धर्मनगरी कटरा में भी सुरक्षा जो है वो उसके कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। खासतौर पर सीआरपीएफ एसएसबी के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को लगातार यहां पर तैनात जो है वो किया गया है। पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसी बीच एक बड़ा आदेश जो है वो एसडीएम कटरा द्वारा भी यहाँ पर जारी किया गया है, जिसमें धर्मनगरी कटरा में जितने भी लोग किराए पर रह रहे हैं उनकी जानकारी माली मकानों को देने की यहाँ पर आदेश जो है वो जारी किया गया है। जम्मू से रजत वोहरा की रिपोर्ट।
There has been lot of debate. What is the true meaning of Dhamma or Dharma? आत्मा और परमात्मा के बीच सनातन सेवा का संबंध कायम रहेगा, इसी को कहते हैं सनातन धर्म। Whenever you believe in something, your belief system that works, and then the nature helps. Things may change in my life, but this relation will never change and no power can hinder that. Why God fear? क्या हम fear की वजह से परमात्मा से प्यार करें कि नहीं तो वो दंड दे देगा हमको?